सकता है। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश रहती है कि वो जिंदगी में कुछ लोगों के लिए करें और कुछ करके जाएं। गर्ज ये कि हर इंसान जो है अलग अलग तरह के ड्रीम्स देखता है और अलग अलग तरह से चीजों को करना चाहता है अपनी लाइफ के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो सोशल रिकॉग्निशन, ये भी बहुत लोगों का ड्रीम रहता है। आपने देखा होगा कि लोगों के पास पैसा बहुत है, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर लिया है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सोशल रिकॉग्निशन के लिए बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवाते हैं, कुछ अलग अलग बड़ी एनजीओज को डोनेशन देते हैं जिससे लोग उनको रिकॉग्नाइज करें, सोशली उनको जाना जाए, पहचाना जाए। ये लोगों की जो है इच्छा रहती है, ड्रीम रहता है। चलिए ड्रीम को और समझने की कोशिश करते हैं कि कलाम साहब ड्रीम के बारे में क्या कहते हैं। कलाम साहब ने कहा कि सपने वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। मेरे ख्याल से ये ड्रीम्स की बहुत ही जबरदस्त परिभाषा है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज जिसको इंसान करना चाहता है और जिसको पाना चाहता है और जिसको पाए बगैर वो बेचैन रहता है, वही असल में उसका ड्रीम होता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में वो करे जो करना चाहता है। नेपोलियन हिल अलग तरह से इस बात को कहते हैं। आपको मालूम है कि नेपोलियन हिल बहुत बड़े ऑथर हैं, बहुत बड़े ट्रेनर हैं, बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। वो क्या कहते हैं कि अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। ये स्लाइड आप देख पा रहे होंगे, अभी देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। जो आपका लक्ष्य है बेसिकली वही आपका ड्रीम है, एक डेडलाइन के साथ। अगर किसी इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं है लाइफ में, कोई गोल नहीं है, तो वो ऐसा ही है कि जैसे बंदरगाह के ऊपर एक पानी का जहाज खड़ा हुआ है और ना उसमें कोई कैप्टन है, ना उसमें कोई स्टाफ है, और उस जहाज को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है उसके साथ? या तो तूफानों की गिरने के बाद वो जहाज जो है डूब जाएगा, या भटक करके किसी अनजान टापू पे पहुंच जाएगा, लेकिन अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसका कोई लक्ष्य नहीं है। अगर आप देखें तो लोगों की जिंदगी कुछ इसी तरह से है कि बिना किसी लक्ष्य के और बिना किसी गोल के लोग भागते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर ये सारे गोल आप पाना चाहते हैं जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, तो कंपनी आर्ट लाइफ में प्रेसिडेंट बन के भी वो चीजें हासिल आप कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी आर्ट लाइफ में प्रेसिडेंट बनने का मतलब यह है कि आपके पास अच्छा घर होगा, बच्चों की अच्छी एजुकेशन होगी, आपकी अच्छी हेल्थ होगी, आपकी फैमिली की अच्छी हेल्थ होगी, सोशल रिकॉग्निशन होगी, वर्ल्ड टूर भी होगा। जो भी एक जीवन में आपको चाहिए चीजें, वो सब इस प्लेटफॉर्म से मिलती है। और जैसा हम साहब ने अभी लिखा था कि चैरिटी बहुत लोगों का ड्रीम होता है, तो यस ऑफ कोर्स, यहां आप जब लोगों की मदद करते हैं तो उनको आप चैरिटी करते हैं, लोगों की जिंदगियों को टच करते हैं, आपको है ना, उनकी लाइफ में चेंज लाते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो दुखी हैं, उनको आप सहारा देने का काम करते हैं। दैट इज द आर्ट लाइफ।
मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपकी इजाजत से। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको आर्ट लाइफ करते हुए मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, कि भाई हाँ मैं बिल्कुल सही जगह हूं और ये खेल है। कृष्णा मैडम कह रही उनको अच्छा लगता है, यस। नलवाड़े साहब कह रहे हैं मुझे अच्छा लगता है, दत्ता साहब कह रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है, यानी काफी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। माय डियर फ्रेंड, एक फिलोसफर है, उन्होंने ये कहा है कि आप अपने लिए कोई ऐसा काम ढूंढ लीजिए जिसको करने में आपको आनंद आता हो, तो फिर जिंदगी में आपको एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। तो आर्ट लाइफ करने में अगर जिसको आनंद आ रहा है, खुशी का एहसास हो रहा है कि हाँ यही वो काम है जिसकी उन्हें तलाश थी, और ये काम नहीं है बल्कि उनके लिए खेल है, तो आई कैन गारंटी यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत बड़ा कुछ अचीव करने वाले हैं कंपनी आर्ट में। लेकिन अगर कुछ साथी ऐसे हैं कि जो अभी इसको नहीं समझ पा रहे हैं और उनको लगता है कि शायद आर्ट लाइफ बड़ा मुश्किल काम है, मेरे से नहीं हो पाएगा, या मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उनको बैठ करके दोबारा से इसको फिर सोचना चाहिए, या फिर कुछ और चीज अपने लिए तलाश करनी चाहिए जो उनकी जिंदगी को आगे बढ़ा सके, क्योंकि उन्हें ऐसा काम ढूंढना है जो उनको आगे लेके जाए। निश्चित रूप से आर्ट लाइफ एक ऐसा ही काम है कि जहां यह सारी चीजें, आप सारी ख्वाहिशें अपनी जिंदगी की पूरी कर सकते हैं। चलिए मैं आपके साथ एक सर्वे शेयर करना चाहता हूं। एक स्टडी हुई थी, 100 पीपल स्टडी बोलते हैं उसको, कि 25 साल की उम्र के 100 लोगों को चुना गया उस स्टडी के लिए, और जब उनसे पूछा गया वो क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो सबने कहा कि मैं ये बनना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, ये पाना चाहता हूं। और उन नौजवानों के चेहरे पे एक चमक थी, उनकी आंखों में उनके ड्रीम्स थे, सपने थे। लेकिन वो स्टडी कंप्लीट हुई 40 साल बाद। उन 65 लोगों को 65 साल की उम्र में उन 100 लोगों को वापस से जो है तलाश किया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि अब वो किस हाल में है। तो माय डियर फ्रेंड, उस स्टडी से पता चला कि सिर्फ 1% आदमी बहुत अमीर हो गए थे, यानी कि अपनी जिंदगी में पूरी तरह से बहुत दौलत उन्होंने कमाई, और 4% लोगों ने काफी पैसा अपनी जिंदगी में कमाया, और 5% लोग जो है अब शायद इस दुनिया में नहीं थे, 36% लोग अभी भी काम कर रहे थे, और 54% लोग 54% लोग जो है वो डिपेंडेंट थे अपने बच्चों के ऊपर। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि करना तो वो सब कुछ अच्छा चाहते थे, सब कुछ बड़ा पाना चाहते थे, क्योंकि जैसा हर इंसान चाहता है, सबकी ख्वाहिश ऐसी ही होती है कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करे, बड़ा हासिल करे। लेकिन मैंने शुरू में जैसे कहा था आपसे कि इंसान जो करना चाहता है और जो कर पाता है, उसमें आखिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, इतना बड़ा जमीन आसमान का अंतर क्यों आ जाता है? इसी को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे इस प्रेजेंटेशन के अंदर। सवाल का जवाब बिल्कुल 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 आसान है। 95% लोग जो फेल होते हैं वो इसलिए होते हैं कि उनके पास सिंपल गोल होते हैं, या नो गोल, कोई गोल ही नहीं होता लाइफ। और 5% लोगों के पास स्पेसिफिक गोल होता है, कहां जाना है और कब जाना है ये उन्हें मालूम होता है। मैं एक एग्जाम्पल से इसको देके बताऊं आपको। उन्हें ये मालूम है कि उन्हें आर्ट लाइफ का प्रेसिडेंट बनना है,
साथ में ये भी मालूम है कि कब तक बनना है और कैसे बनना है, वो सारी चीजें उनको मालूम है। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक गोल। सिंपल गोल क्या होते हैं कि भाई बनना है, बस ये नहीं पता कब बनना है, ठीक है लगे रहेंगे तो बन जाएगा, करते रहे थोड़ा ज्यादा। या बहुत लोग ऐसा भी नहीं करते हैं, बस कर रहे हैं कि ठीक है जी हम तो कर रहे हैं, ट्रेनिंग में आओ वक्त नहीं है, मीटिंग में हो वक्त नहीं है, लिटरेचर पढ़ो वक्त नहीं है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दो वक्त नहीं है, प्लान शो करो वक्त नहीं है, वर्चुअल ऑफिस की ट्रेनिंग लो वक्त नहीं है। उनके पास कुछ भी नहीं है। रीजन ये है कि उनके पास स्पेसिफिक गोल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग एक साथ कई कई चीजों को सोचते रहते हैं, मल्टी फोकस्ड लोग भी बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। ये बात बिल्कुल सही है। ये कहते हैं ध्रुव सत्य है। और इसमें एक बार मैं छत्तीसगढ़ गया हुआ था, तो उस वक्त पांडे जी ने मुझे एक चीज बताई थी जो स्पेसिफिक गोल और सिंपल गोल के बारे में है। वो मैं आपको बताता हूं क्या उन्होंने बताया था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक साधे सब सधे। एक साधे सब सधे, यानी अगर आप किसी एक गोल को फोकस कर रहे हैं तो उससे सारे गोल आपके पूरे होंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब अगर आप मल्टी फोकस्ड है तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप सबको पाने की कोशिश करेंगे तो सारी चीजें खत्म करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर चीज को जो है फोकस अगर आप कर लेते हैं तो वो चीज आप हासिल करके रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल बहुत भरे पड़े हैं। अगर आप ढूंढे तो हजारों लाखों इस तरह के एग्जाम्पल हैं। लोगों ने किसी एक चीज को फोकस किया और उन्होंने वो चीज हासिल की, उसमें बड़ा मुकाम हासिल किया। सचिन तेंदुलकर, उनकी प्रैक्टिस देखी, उनके काम को देखी, कितना वो प्रैक्टिस करते थे। 16-16 घंटे प्रैक्टिस। 100 मीटर की रेस मुश्किल से 10 सेकंड की होती है, लेकिन एथलीट जो तैयारी करता है 10 साल 15 साल से लगा होता है कि उसे अपने देश के लिए खेलना है या उसको ओलंपिक में खेलना है। सिर्फ 10 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए 15 साल 20 साल का टाइम वो लगाता है। एक ही चीज को फोकस किए, इसलिए जिंदगी में बड़ा कुछ अचीव हो पाता है। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि सिंपल गोल और स्पेसिफिक गोल को बहुत अच्छे से हमने समझना है। 95% और 5% के डिफरेंस को समझना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको लेके चलता हूं। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य, सीक्रेट क्या है? वो है आपका इंसानी दिमाग। ये दिमाग जो है ये बहुत पावरफुल चीज है। राल्फ वाल्डो इमर्सन बहुत बड़े फिलोसोफर हुए। वो कहा करते थे कि इंसान वही बनता है वो जो दिन भर वो सोचता रहता है। इंसान वही बनता है जो दिन भर वो सोचते रहता है। यानी कि सोचने की ताकत इतनी है कि दिमाग में उसके क्या चल रहा है, जो वो सोच रहा है बस वैसा ही वो जो है बन जाता है। विलियम जेम्स बहुत बड़े फिलोसफर हैं।
वो भी इसी बात को कहते हैं कि मेरी पीढ़ी की सबसे जो बड़ी खोज है वो ये है कि इंसान अपने सोच विचार में परिवर्तन करके अपनी जिंदगी को परिवर्तित कर सकता है। सिर्फ सोचने के तरीके को चेंज करने से। ये दिमाग की ताकत है कि आप अपने सोचने के तरीके को बदलें तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। डॉक्टर कलाम इसको अलग तरीके से कहते हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें जो है आपकी जिंदगी को बदल देंगी। आदतें वैसे ही डेवलप होती है वो पहले सोचने के लेवल से शुरू होती है, तब उसके बाद वो हैबिट्स बननी है। बाइबल में भी कुछ इसी तरह से लिखा है कि जैसा बोओगे वैसा। सोचने की जो ताकत है, सोचने की जो बात है, इसको जो लोग समझ गए हैं वो स्टीव जॉब्स बन गए। इसको जिन लोगों ने समझ लिया है वो बड़ी बड़ी जगह पहुंच गए और वही वो लोग हैं जो 5% लोग हैं। हम और आप सिर्फ एक काम कर ले, आज से अपने सोचने के तरीके को अगर चेंज करें और उसको पॉजिटिव दिशा की तरफ लेके जाएं तो निश्चित रूप से हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। आप में से मेरी इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं कि सोचने से चीजें बदल सकती, सिर्फ सोचने पर से? एसपी सिंह कह रहे हैं यस, चक्रवर्ती जी कह रहे हैं ठीक है, रोहन दत्ता जी एग्री कर रहे हैं, रणवीर सिंह जी एग्री कर रहे हैं, काफी लोग एग्री करेंगे। सिर्फ सोचने के तरीके को चेंज करके जिंदगी में बहुत कुछ बदला जा सकता है। मैं इस बात को आपको बताता हूं कि दिमाग जो है, ह्यूमन माइंड्स वर्क्स लाइक ए फील्ड, बल्कि ये कहें कि जो जमीन है, जमीन से बेहतर तरीके से इंसानी दिमाग काम करता है। एक किसान है, उसके हाथ में एक अन्न का बीज है और एक जहर का बीज है कोई। वो अपने खेत में दोनों बीज बो देता है। जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने जमीन में क्या चीज बोई है, वो किसान का अधिकार है, उसी का राइट। जमीन जो है वापस उसको क्या करती है, एक पौधा अंदर निकल के आता है और दूसरा पौधा जहर का निकल के आता है। जबकि किसान ने दोनों को बराबर खाद पानी दिया। तो दिमाग ऐसे ही काम करता है। अगर आप इसके अंदर कोई पॉजिटिव थॉट डालते हैं तो ये पॉजिटिविटी फैलाता है। आप इसके अंदर कुछ निगेटिव चीजें डालते हैं तो निगेटिविटी आपको वापस ला सकता है। और ये मान के चलिए कि सबसे बड़े दुश्मन हम अपने खुद हैं। बाहरी दुश्मन कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। एक पानी के जहाज में वो पूरा का पूरा लोहे से बना हुआ है उसका, और वो पानी के ऊपर तैरता है। लेकिन छोटी सी अगर एक कील से उसमें सुराख कर दिया जाए तो धीरे धीरे पानी जो है उसके अंदर आना शुरू होता है और एक वक्त ऐसा आता है कि पानी का पूरा जहाज डूब जाता है। तो इसी तरह से छोटी भी नेगेटिविटी अपने अंदर ना आने देना। किसी चीज को लेकर भी बिल्कुल ना भयभीत हो। बहुत सारे नए दोस्त जिन्होंने अभी शायद शुरू भी नहीं किया है ठीक से, या जिन्होंने शुरू कर लिया है वो सोचते हैं कि वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे, तो ये सिर्फ उनका वहम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उनको अपने मन में जो विचार उनको भयभीत करते हैं, वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, बहुत अच्छा प्लान नहीं आता, वो सीख जाएंगे। सिर्फ उनको ये करना है, उन्होंने प्रेसिडेंट बनना है, 8 लाइफ में बड़ा मुकाम हासिल करना है।
लोगों की जिंदगियों को बदलना है, ये उन्होंने तय करना है। और ये सब बातें लिखनी है उन्होंने कि वो चाहते क्या है अपनी जिंदगी से। जिस वक्त आप लिखना शुरू करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, उसी वक्त से आपकी सफलता शुरू हो जाती है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में आप 5% लोगों में आ जाते हैं भाई। इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है सिर्फ आप अगर अपना लक्ष्य, अपना गोल जो है वो निर्धारित कर दें कि आपने क्या बनना है और कब बनना है, कैसे बनना है। आप समझिए दिमाग की ताकत को। आप सिर्फ इसको ये जानिए कि आपने क्या करना है, ये उसको करने के सारे रास्ते आपको दिखाता है। आपको अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा एहसास हुआ होगा कि आप किसी से मिलना चाहते हैं, तो आपका कोई दोस्त है 10 साल से मिला नहीं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि शायद मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। फिर 2 दिन 4 दिन बाद आप सुनते हैं कि भाई उसका फोन आ गया या आपको कहीं मिल गया। किसी चीज के बारे में आप सोचते हैं, वो हो जाती है। मैं सच बताऊं आपको, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मैं चीजों के बारे में सोचते रहता हूं कि मैं अब उससे बात करूंगा, उसका कॉल आ जाता है। फिर वो भी कहते हैं कि मैं भी सिर्फ सोच रहा था आपके बारे में। ऐसा बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स ऐसा ही बोलते हैं कि बस 1 सेकंड पहले मैं आपको कॉल करने वाला हूं। मैंने कहा यही टेलीपैथी है, यही दिमाग की ताकत है। सिर्फ आप इसके अंदर पॉजिटिविटी डालिए। हमने क्या डाला हुआ है? मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। एक द सीक्रेट मूवी है, आपने देखी होगी, वो 90 मिनट, 1.5 घंटे के आसपास की है। हिंदी में डब्ड है या बाकी और जबानों में भी डब होगी, मैंने हिंदी में सुनी है उसको। तो उसमें एक फिलोसफर है, वो कहते हैं कि भाई बात तो बहुत अच्छी है पर मैं ये नहीं कर सकता, या वो मुझे करने नहीं देगी, या मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास कुछ भी। आपके हर एक नहीं को आपने बनाया। तो वो बात मुझे उस टाइम तो समझ में नहीं आई कि मैंने इसको शुरू सुना, क्योंकि मैं अब सोचता हूँ उस बात को कि बात का कितना वजन है। हम ही तो रोक रहे हैं अपने आप को प्रेसिडेंट बनने से। हम सोच रहे हैं कि वो मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनने देगा। वो होता कौन है आपको प्रेसिडेंट बनने से रोक दे? या अभी तो धूप है, अभी बरसात है, अभी सर्दी है, अभी तो ठंड है, अभी बारिश है, ये चीज रोक सकती है आपको? सवाल ही नहीं, ये चीजें आपको रोक नहीं रोक सकती। मैं सच कह रहा हूं, आपको नहीं रोक सकती। सिर्फ अगर आपको कोई रोक रहा है तो वो आप खुद है। आप रोक रहे हैं। आप चीजों को समझना नहीं चाहते। आप अंदर से ऐसे हैं कि मैं क्या बताऊं। बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं हमने कि किसी ने कोई पोस्ट डाला, वो उन्होंने देखा, उन्होंने उसको लाइक करने की भी जहमत नहीं की। व्हाट्सएप ग्रुप में है, एक ग्रुप में 100 लोग जुड़े होते हैं, लेकिन आप देखिए अगर आप भी किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से आप जुड़े हुए हैं, तो 2 या 4 लोग उस पोस्ट को लाइक करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप उस पोस्ट को लाइक ना करके उसका नुकसान कर रहे हैं? आप अपने अंदर नेगेटिविटी ला रहे हैं, अपने अंदर जो है निराशा भर रहे हैं। आप अगर किसी की पोस्ट को लाइक कर देंगे तो आपका क्या चला जाएगा? क्या नुकसान है आपका फाइनेंशियली? कुछ नहीं। उसको हौसला मिल जाएगा, उसमें पॉजिटिविटी भरेगी। आप ही का दोस्त है, आप ही का साथी है, आप ही की 8 लाख टीम का मेंबर है। लेकिन लोग देखते हैं, बस खत्म बात। हाँ ना कुछ नहीं, बस चुप, साइलेंट। आप कह सकते हैं कि जब ये इतना मूल्यवान सिद्धांत है तो लोग इसको वैल्यू क्यों नहीं करते? सवाल है ना।
कि जब दिमाग की ताकत इतनी वैल्यूबल है और ये आदमी को बड़ा कुछ कर सकती है और जिंदगी में हर आदमी बड़ा कुछ कर सकता है इस दिमाग की ताकत से, तो फिर लोग इसकी वैल्यू क्यों नहीं करते, इसको समझते क्यों नहीं? जवाब बिल्कुल आसान है कि हवा, पानी, आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका मन, आकाश, पर्वत, नदी, ये सब आपको फ्री में मिल गए। खुदा ने, ईश्वर ने, गॉड ने आपको फ्री दिया है। आपका शरीर आपको फ्री में मिला है, आप इसकी वैल्यू नहीं करते। हवा आपको प्रचुर मात्रा में, आप इसकी वैल्यू नहीं करते, आप इसको खराब करते हैं, पोल्यूटेड करते हैं। आपका शरीर कितना वैल्यूबल है, क्योंकि इसी पे सवार होकर आप जिंदगी की सारी अचीवमेंट हासिल करते हैं। और सबसे ज्यादा हम बर्बाद अगर किसी को करते हैं तो अपने इस शरीर को बर्बाद करते हैं, क्योंकि ये फ्री पे मिला है। हाँ, एक 10 लाख की जो गाड़ी है जो मैंने परचेज की है वो शायद बहुत ज्यादा कीमती है। इससे यार स्क्रैच तो नहीं लग गया, टाइम पे सर्विस हुई कि नहीं हुई, मैकेनिक के साथ लगे हैं, घूम रहे चारों तरफ गाड़ी, भाई ये भी चेक कर लेना, भाई साहब इसका एसी और चेक कर लेना, इसके व्हील अलाइनमेंट भी चेक कर लेना। क्यों भाई, 10 लाख की तो है, क्या अगर टूट भी गई दोबारा आ जाएगी, लेकिन नहीं, बहुत वैल्यूबल है। बस वो जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें हमने इंपॉर्टेंट बनाई हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड हमारी और आपकी जिंदगी है, हमारी और आपकी सोच है, जिसको हम वैल्यू नहीं करते। हम लोग छोटी छोटी चीजों में जो है उल्टे पड़े। मैं सच बताऊं, 65 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी लोग अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते कि वो क्यों आए हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। ऊपर वाले ने किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं किया, कोई अन्याय नहीं किया, सबके लिए अच्छा किया है। चलिए आगे बढ़ते। 30 डेज का प्रोग्राम जो है कोई भी अगर चाहे तो इसको कर सकता है। ये बेसिकली एक सक्सेस प्रोग्राम है, और अगर आप इसको कर लेंगे तो जिंदगी में काफी सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं और अपनी पूरी जिंदगी को बदला जा सकता है। आप आज चाहे 0 लेवल पे हो, आप चाहे कंसल्टेंट लेवल पे हो, आप चाहे आपने आज ही फॉर्म भरा हो या नहीं भी भरा हो, आप कुछ सोच ही रहे हो अपने लिए, तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। आपने करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। इसके 6 स्टेप है प्रोग्राम के। 6 ways to turn desire into goal। सबसे पहले अपना स्पेसिफिक गोल बनाइए, कोई भी जो भी आप जिंदगी में चाहते हैं। ड्रीम्स के बाद एक्चुअली वो गोल ही है आपकी लाइफ के लिए। आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, कितना पैसा चाहते हैं, आप क्या सोशल रिकॉग्निशन चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं, आप तय कीजिए आप क्या चाहते हैं। आपकी जिंदगी का फैसला आप करेंगे, ये कोई और नहीं करेगा। मोहम्मद इमरान कौन होता है, कोई नहीं है, आप तय करेंगे। अपनी जिंदगी के मालिक आप हैं, अपनी लाइफ से आप क्या चाहते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है, 6 काम है, उसमें से पहला काम है कि अपना स्पेसिफिक गोल बनाइए। फिर आप ये बताइए कि आप उस गोल को हासिल करने के लिए उसकी कीमत के रूप में क्या देंगे। क्या आप बुक्स पढ़ेंगे, अपना टाइम देंगे, लोगों से बात करेंगे, आप क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि आपको चाहिए, तो बदले में आप क्या देंगे। माय डियर फ्रेंड, दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, गिव एंड टेक है। आप पानी भी बाजार से जब लेते हैं तो उसके लिए पैसे चुकाते हैं। आपको 15 से 20 रुपए पर लीटर पानी की
कीमत अदा करनी पड़ती है, तब आपको पानी मिलता है। सेट अ डेडलाइन, एक उस गोल को हासिल करने की आपने समय सीमा जरूर रखी। अगर आपके पास डेडलाइन है, सॉरी टू से नहीं हो पाएगा। इनमें से कोई भी चीज आप मिस करेंगे ना 6 में से, तो ये नहीं होने की आपसे। आप सोचो कि आपने सब कुछ तय कर लिया लेकिन डेडलाइन नहीं है। मेट्रो जब बननी शुरू हुई तो पहले डेडलाइन तय होती, हाँ जी प्रोजेक्ट कब तक पूरा करोगे, वो बताते जी यहां तक पूरा हो जाएगा, दिसंबर 2021 तक पूरा कर दो, और नहीं किया तो इतना फाइन जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी को पे करना पड़ेगा। वो लोग रात दिन लगे रहते हैं उसको अचीव करते हैं। कई बार 15 दिन पहले अचीव करते हैं, कई बार 1 महीना पहले अचीव करते हैं, कई बार 1 हफ्ता पहले अचीव करते हैं, लेकिन अचीव कर लेते हैं। तो ये हमने तय करना है कि हमने पाना क्या है। तो डेडलाइन के बगैर बात नहीं बनेगी। फिर एक प्लान हमने बनाना, प्लान इनटू एक्शन, कि कैसे करेंगे अब उसको ना, क्या क्या स्टेप है। बड़ा गोल है, उसको छोटे छोटे गोल में आप कन्वर्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 पीवी करके ट्रैक्टर बनाया, आपके पास 3 महीने का टाइम, या तो आप 1 महीने में 1000 पीवी कर सकते हैं, या आप 3 महीने में कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, चलिए मैं इस महीने 200 पीवी करूंगा, अगले महीने 300 करूंगा, और उससे अगले महीने 500 करूंगा। तो ये मेरा गोल हो गया। अब जो मंथली गोल है उसको वीकली में तोड़ देंगे। पहले महीने 200 करना है तो अब मैं हर महीने 50 पीवी एटलीस्ट कर दूंगा, फिर नेक्स्ट वीक 50 करूंगा, फिर नेक्स्ट वीक 50 करूंगा। इस तरह से आप उसको एक्शन प्लान अपना डिजाइन कर सकते हैं, और इसमें आपकी मदद कर सकते हैं क्योंकि आपके स्पॉन्सर है, आपके अपना, लेकिन तय आपने करना पड़ेगा ही। और ये आपने बिल्कुल स्टेटमेंट लिखनी है डायरी के अंदर कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, कब तक पाना चाहते हैं, कैसे पाना चाहते हैं। ये साफ सुंदर अक्षरों में आपने अपनी डायरी में लिखना है, अपना स्टेटमेंट। और लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, वो जो लिखा है आपने स्टेटमेंट, उसको जोर जोर से पढ़ना है। मैं मोहम्मद इमरान दिसंबर 2022 में हर हालत में प्रेसिडेंट बन के रहूंगा, और उसके लिए मैं ये काम करूंगा। सुबह शाम उठ के आपने करना है। आप कहेंगे ये क्या है, ये तो पागलपन है। यस ऑफ कोर्स ये पागलपन है दोस्तों। बेसिकली दिमाग ऐसे ही काम करता है। आपने सुना नहीं कि जुनूनी लोग काम करते हैं, कि गर्मी ना ऊन में है ना जून में है, गर्मी तो आपके जुनून में है। जुनून बहुत जरूरी है। आप में जुनून नहीं है तो बहुत मुश्किल है। आपको पैशनेट होना पड़ेगा, आपको जुनूनी बनना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको चाहिए, हर हालत में चाहिए। आप उसको ना छोड़ नहीं सकते, बिना प्रेसिडेंट बने रह नहीं सकते, बिना एक गाड़ी लिए रह नहीं सकते। अगर वो नहीं है तो सॉरी टू से फिर नहीं हो पाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप इंतजार करते रहेंगे, यार कोई आदमी, काश मेरी टीम में मनोज गोस्वामी की बहुत लगती आदमी है तो उनको लालजी भाई मिलेगी, मुझे भी कोई लालजी भाई मिल जाए लालजी भाई ईरानी मिल जाए, कोई मुझे भी काश नगेंद्र पांडे जैसा आदमी मिल जाए तो मेरा भी बड़ा काम है। ऐसा नहीं, आपको खुद जुनून पैदा करना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें मिलेंगी आपको। क्योंकि एक जुनूनी आदमी को रोकता है, तब जाके वो बात बनती है, तब जाके चीजें आगे चलती है। तो बी पैशनेट। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 5% लोगों में आ गए। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, ऑल ऑफ यू, कि आप जो है 5% लोगों में आ चुके हैं, क्योंकि आपने अपने दिमाग में कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। अगर कर लिया है तो नाउ यू आर इन 5% पीपल। तलमानी साहब कह रहे हैं कि
वो आ गए, सगीर साहब भी आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, नाज शेख भी आ चुकी हैं 5% लोगों में। वंडरफुल। सुरिंदर पाल सिंह जी भी आ गए, वेरी गुड। कुमावत साहब आ गए हैं, वंडरफुल। चक्रवर्ती साहब ऑलरेडी आ ही चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दत्ता साहब, बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर आ चुके हैं, वंडरफुल। युवराज जी भी आ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 5% लोगों में पहले आना है, उनमें आना बहुत जरूरी है। हमें 95% लोगों से, जिनके पास सिंपल गोल है, कोई गोल ही नहीं है, कुछ सोच समझ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनमें नहीं रहना हमें, पहले 5% में आना। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुना। हालांकि मैंने पहले की बात सुनाई है, लेकिन मैं फिर इसको दोहराता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी कहानी लगती है, और आप में से कई लोगों ने सुनी होगी और आप में से कई लोगों ने नहीं भी सुनी। माय डियर फ्रेंड, ये कहानी है ट्रेप को बिकेम मिलियनर्स। एक फुटपाथ या जो बाद में मिलियनर बन गया। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक शहर से। ये तकरीबन 100 साल पुरानी कहानी आपको कह रहा हूं आज। एक आदमी के दिमाग में एक बात आ गई। क्या बात आ गई? कि भी मेरे को थॉमस अल्वा एडिसन का पार्टनर बनना है। पागल ही होगा कोई, आ गई दिमाग में, तो आ गई। जेब में चवन्नी नहीं और बात सोच ली कि भाई मेरे को थॉमस अल्वा एडिसन का पार्टनर बनना है। बहुत बढ़िया। पागल ही होगा कोई, निश्चित रूप से ऐसे विचार उनके दिमाग में आ सकते। आम आदमी जो होशोवाश में है शायद उसके दिमाग में नहीं आएगा, वो डरेगा। वो यार बड़ा मुश्किल है, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन उस टाइम जो है किंग थे। 1000 से ज्यादा पेटेंट उनके नाम पे हो चुके थे, और वो साइंटिस्ट तो थे ही थे, साथ में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी उन्होंने खड़ी कर ली थी। पता नहीं कौन कौन उनके दोस्त थे, बड़ा नाम था दुनिया के थॉमस अल्वा एडिसन। अब क्या करें, कैसे पहुंचे जहां एडिसन रहा करते थे? ऑरेंज सिटी में रहते थे। एनीवे, खैर उसने एक मालगाड़ी में जैसे तैसे चढ़ा हुआ और एडिसन के ऑफिस में पहुंच गया। और इत्तेफाक से एडिसन अपने ऑफिस में थे और खड़े हुए थे, और 4-5 दोस्त और उनके साथ में थे एडिसन, जो बड़े बड़े लोग थे उनके। भाई उसने जाके सबसे पहला काम ये किया कि एडिसन को देखा और उसने जाके वहां घोषणा कर दी, एडिसन साहब मुझे आपका पार्टनर बनना है। सोचो क्या हुआ होगा। एडिसन के ऑफिस में टाके, उनके दोस्त टाके मार के हंसे। एडिसन ने उनके चेहरे के ऊपर निगाह डाली, उस आदमी के ऊपर। बाद में उन्होंने जब एक इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने बताया कि जिस टाइम मेरे ऑफिस में आया था तो वो फुटपाथ लग रहा था बिल्कुल, लेकिन उसके चेहरे पे कुछ दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उसके चेहरे के भाव कुछ बता रहे थे कि वो कुछ ऐसी चीज की तलाश पे है जो छोड़ेगा नहीं। उसका लक्ष्य बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एडिसन ने कहा भाई ऐसा है, चलो ठीक है, मेरे यहाँ तो काम नहीं है, तुम झाड़ू लगाने का काम करो, ऑफिस की सफाई किया करो। बिना चूं चरा ये उस आदमी ने झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया एडिसन के ऑफिस में। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे। तो उस वक्त एडिसन ने एक मशीन का आविष्कार किया था जिसका नाम था एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, जो ऑफिस में काम आया करती थी। तो एडिसन ने उस मशीन को जब अपनी सेल्स फोर्स के सामने प्रेजेंट किया तो उनकी जो सेल्स टीम थी उन्होंने उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्हें लगा होगा कि शायद ये मशीन काम नहीं करेगी और इसकी इतनी नीड भी नहीं है, तो ये ज्यादा कोई प्रॉफिट का बिजनेस साबित नहीं होगी और ये चल नहीं पाएगी। एडिसन ने बहुत मेहनत की थी उस मशीन को बनाने। ये सारी चीजें कौन आदमी देख रहा था? वो फुटपाथिया। उसने कहा कि साहब अगर आप इजाजत दे तो ये मशीन मैं बेच सकता हूं।
क्योंकि दिमाग में उसके क्या चल रहा था, मुझे एडिसन का पार्टनर बनना है। एडिसन ने कहा, क्या कहा, ठीक है आप बेच के दिखाओ। एक मशीन बेची, 2 बेची, 3 बेची, 10 बेची, 100 बेची, 1000 बेची। एडिसन ने बाद में ना सिर्फ उनको अपना पार्टनर बनाया, बल्कि पूरे यूएस का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया वो मशीन बेचने का। और वो आदमी और कोई नहीं माय डियर फ्रेंड, वो थे जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि 3 फोटो है, बीच में खड़े हैं, बीच में जो फोटो है एडविन सी बार्न्स। ये होता है स्पेसिफिक गोल कि मर जाऊंगा लेकिन बिना एडिसन का पार्टनर बने रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। और बाद में एडविन सी बार्न्स जो है मल्टी मिलियनर बने और उनको इतनी सोशल रिकॉग्निशन मिली, हॉल ऑफ फेम में उनका फोटो लगा और पता नहीं किसकी यूनिवर्सिटी ने उनको क्या क्या दिया। बाद में उन्होंने बहुत सारा डोनेशन भी दिया। और जो आदमी फुटपाथ से आता जिसके कपड़े फटे हुए थे, मैं उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात कह के खत्म करूं इस कहानी को। उनके पास 100 से ज्यादा सूट थे। वो कभी भी एक सूट को दोबारा नहीं पहनते थे, हमेशा नए सूट पहन के जाते थे। तो ये होता है स्पेसिफिक गोल माय डियर, जिसको आपने और हमने पहचानने की जरूरत है और अपने दिल में आग लगाने की जरूरत है, तभी जो है हमारा जो है काम बड़ा हो पाएगा। तो अब मैं आपसे लास्ट में यही पूछूंगा, डू यू हैव ए ड्रीम? कोई स्पेसिफिक गोल है आपके पास? किसी के पास नहीं है? तो नहीं है तो तलाश कीजिए अपने गोल को और पीछा कीजिए अपने गोल का। यस हाँ, काफी लोग कह रहे हैं कि हाँ है प्रेसिडेंट, दिख रहे हैं लोग जो है। वंडरफुल। अर्जुन लाल शर्मा जी कह रहे हैं उनके पास भी है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो आप सबके पास कुछ ना कुछ गोल है और सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मेरी बेस्ट विशेष आपके लिए है कि आप सब अपनी जिंदगी में वो सब हासिल करें जो आप करना चाहते हैं। और मेरी आपको कहीं भी जरूरत लगती है, आपको लगता है कि मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिएगा। मुझसे आप खुल के बात कर सकते हैं, अपने अपलाइन को बात कर सकते हैं, अपने स्पॉन्सर को बात कर सकते हैं और उनके जरिए से अपनी बात को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपकी सफलता में अगर थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। दैट इज माई पैशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओवर टू डॉक्टर सतनाम साहब। मेरी बात खत्म हो गई है, प्लीज। क्या सोच रहा है, सोच जरा, तू तो बदलेगा।